इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये तो बताइए कि इसमें भी x की वैल्यू सेम है -1 to 1, बट इसमें y कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई में, और जो इसका डेरिवेटिव आएगा अब क्या आएगा, -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम वही डेरिवेटिव है जो साइन इनवर्स एक्स वाला है, सिर्फ अपोजिट साइन का माइनस। क्यों ऐसा आएगा ये भी सुन लीजिए, क्योंकि देखो कॉस इनवर्स एक्स को हम ये लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं नहीं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो आप कॉस इनवर्स एक्स को π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो π/2 का डेरिवेटिव 0, और साइन इनवर्स एक्स का तो भी हमने निकाला ही था, क्या था, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो देख लो डेरिवेटिव होगा इसका -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, और डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा। और वैसे ही सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव भी वही आएगा, सिर्फ अपोजिट साइन का आएगा। जैसे उसका सेकंड डेरिवेटिव आया था x ओवर साइन इनवर्स x का, पेज पलट के देखो तो आया था सेकंड डेरिवेटिव x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। इसमें उल्टा आएगा -x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, जस्ट साइन अपोजिट हो जाएगा, यानी इसमें उल्टा होगा। जब x को पॉजिटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा, और x को नेगेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा। अब मैं फटाफट ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा इसका ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स का। समझो इधर, इसमें भी जो x वेरी कर रहा है, ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -1 से, इसी बीच में ग्राफ होगा -1 से 1 तक, यानी अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड -1 पे, राइट हैंड 1 पे। अब कॉस किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम, कॉस इनवर्स x का। ध्यान से सुनिएगा, जब इसमें x को 1 रखेंगे तो y 0 होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 0, यानी ये ग्राफ 1,0 से पास करेगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया 1,0, तो ये पॉइंट है 1,0। और जब x को -1 रखेंगे इसमें तो y पाई बनेगा, कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू होती है पाई, -1, पाई ऊपर आएगा कहीं पॉइंट ये, तो ये हो गया पॉइंट -1, पाई, ये वाला। बोलिए सही है, यानी ग्राफ को यहां से शुरू करना है और यहां पे खत्म करना है, डिक्रीजिंग आएगा ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन जब आप कॉन्केविटी चेक करोगे तो इसमें उल्टा है, जब x को नेगेटिव लेंगे तो कॉन्केव अप रहेगा ऊपर, और पॉजिटिव लेंगे तो कॉन्केव डाउन हो जाएगा, यानी यहाँ से ऊपर खुला होगा ऐसे, और यहाँ से टर्न होकर ऐसे आएगा। वाई एक्सिस को कहाँ पे मिलेगा, तो देखो जब x को 0 रखोगे तो कॉस इनवर्स 0 होता है π/2, यानी वाई एक्सिस को कट करेगा ये π/2 पे। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का हो गया। अब ग्राफ ड्रॉ कर दो, ये है इसका ग्राफ। ये वाला पॉइंट है 0, ये पाई का लेवल है, तो ये ग्राफ है जो आपको ये वाला ग्राफ दिख रहा है, दिस इज कॉस इनवर्स। ये हो गया 1, तो इसका जो ग्राफ है ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। -1 पे इसकी वैल्यू पाई है, और जैसे जैसे हम x को -1 से 1 की तरफ ले जाएंगे ये डिक्रीज करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा। घटता हुआ ये 1 पे बनेगा 0, 0 पे बनेगा पाई पे। बोलिए ठीक है ये? क्वेश्चन के
find the number of solutions of the equation cos inverse x is equal to mod x। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं? cos इनवर्स x इज इक्वल टू मॉड x। मॉड x का ग्राफ तो याद होगा ही। मॉड x का जो ग्राफ होता है मॉडुलस ऑफ x का, ये v शेप में होता है। टर्निंग पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन पे होता है, यानी ओरिजिन से एक उधर लाइन जाती है y इज इक्वल टू x और एक इधर लाइन आती है y इज इक्वल टू माइनस x। v शेप होगा और v का जो टर्निंग पॉइंट होगा वो ओरिजिन पे होगा। तो कट करेगा, इधर वाले को चेक करना पड़ेगा ना कि कट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। हो सकता है कट करे, तो ही तो चेक करो। एक्स कोऑर्डिनेट रख के देख लो कि एक्स को -1 रखेंगे तो वाई जाएगा। एक तो श्योर होगा राइट साइड पे, लेफ्ट पे होगा या नहीं वो देखना है। हो गया? देखो पहले तो आप cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर दो। इधर देखो, बात बंद करो। क्यों स्क्रीन हिल रहा है? cos इनवर्स x कहां से कहां तक है? ये ग्राफ यहां से शुरू होगा इससे और इससे डिक्रीज करता हुआ यहाँ। दिस पॉइंट इज 1,0 एंड दिस वन इज -1,5। अब सुनिएगा ध्यान से, आगे के लिए दिमाग में बिठा लो। कुछ ग्राफ जो स्टैंडर्ड होते हैं वो बिल्कुल उनका पिक्चर दिमाग में होना चाहिए, बोलू और ड्रॉ हो जाना चाहिए। और वैसे भी कोई चीज़ अगर आप बार बार देखते हो तो उसकी फिगर बोलती ही आपके दिमाग में आती है, तो आपको सोचना नहीं पड़ता है कि उसका फिगर कैसा होता है। तो अगर आप बार बार यूज़ करोगे तो आपको आ जाएगी दिमाग में। कोई भी चीज़ अगर मैं साइकिल बोलता हूँ तो आपके दिमाग में पिक्चर आ जाता है कि साइकिल कैसा होता है। मतलब आप सोचते नहीं हो कि साइकिल कैसा होता है, वो ऑटोमेटिकली पिक्चर आती है। क्यों? क्योंकि वो बार बार आपने देखा हुआ, साइकिल को देखा हुआ आपने बार बार। तो किसी भी चीज़ को आपको बार बार देखते हो तो आपको पिक्चर दिमाग में रहती है। बहुत दिन तक ना देखो तो पिक्चर गायब हो जाती है। आपका कोई फ्रेंड होगा बहुत पुराना, अगर आपने उसको 8-10 साल से नहीं देखा होगा तो पिक्चर गायब हो जाती है फिर वो। लेकिन देखते रहो तो याद रहती है वो पिक्चर। ऐसी शाहरुख खान बोलूंगा तो तुरंत दिमाग में आता है कि कौन है। मतलब वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि कैसा दिखता है। मतलब देखिएगा तो क्या हो गया? बोलो बोलो। नहीं, लेकिन इतनी बार देखिए फिर भी क्यों याद है? तो बार बार देखने की जरूरत नहीं। मतलब अगर आपने किसी चीज को बार बार देखा हुआ है, इतना देखा हुआ है कि वो दिमाग में बैठ जाए, तो जब मैं बोलूंगा साइन इनवर्स एक्स तो पिक्चर अपने आप बन जाएगी कि साइन इनवर्स एक्स ऐसा होता है, कॉस इनवर्स एक्स तो ऐसा होता है। लेकिन आज के बाद आप दोबारा इसको देखो ही ना, फिर भूल जाओगे कि साइन इनवर्स एक्स कैसा होता है। देखिएगा इधर, नाउ मैं मॉड एक्स बोल रहा हूं जब भी, तो मॉड एक्स मतलब वी शेप, और वी टर्निंग पॉइंट ओरिजिन पे। एक तो ऑब्वियसली इधर जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब 45 डिग्री पे लाइन, यानी
एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे ऐसे लाइंस ड्रॉ करो, ये y इज इक्वल टू, ठीक है, और एक इधर जाएगी लाइन। फिर भी अगर आप इधर वाली लाइन को आप देखना चाहते हैं तो श्योरली कट करेगा ही करेगा, तो एक सॉल्यूशन तो हमें मिल नहीं, इधर वाला कट करेगा या नहीं करेगा, मतलब हो सकता है इसके नीचे चला जाए, हो सकता है इसको ऐसे जाए कट करके, ठीक है। ये तो y इज इक्वल टू मॉड x है, अगर मैं 2 मॉड x कर दूं, 3 मॉड x कर दूं तो स्लोप बदल जाएगी, 2 मॉड x कर दूंगा तो स्लोप थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 3 मॉड x कर दूंगा तो और थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत सीधी सी बात है कि ये कौन सा पॉइंट है, -1 पाई, जो हमारी इधर लाइन जाएगी वो कौन सी जाएगी, y इज इक्वल टू -x, और y इज इक्वल टू -x में, यहाँ देखिएगा y इज इक्वल टू -x में जो इधर हमारी लाइन ड्रॉ होगी इस तरह, वो y इज इक्वल टू -x होगा। तो y इज इक्वल टू -x में अगर x को -1 रखूं तो y क्या बनेगा, 1। तो इधर जो लाइन ड्रॉ होगा वो -1, 1 से पास करेगा, और -1, 1 होगा कहाँ पे, देखिएगा, ऑब्वियसली ये पॉइंट है -1, पाई का मतलब 3.14, बहुत ऊपर है, -1, 1 तो यहाँ पे कुछ आएगा नीचे, बोलेगा नहीं, तो ये वाला पॉइंट हो गया -1, तो इधर जो लाइन ड्रॉ होना है वो इस तरह से ड्रॉ, बोलिए सही है। तो ये पॉइंट है सपोज -1, ये वाला, ये लाइन है y इज इक्वल टू -x, ठीक। ऑब्वियसली एक ही सॉल्यूशन है सिर्फ पॉजिटिव साइड पे, लेकिन अगर मैं यहां पे mod x की बजाय राइट साइड पे 4 mod x कर दूं, cos इनवर्स है, तो अब इसके 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं 4 mod x करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, तो जब मैं 4 mod x करूंगा तो अब रहेगा वही v शेप में, बट उधर वाला लाइन अब y इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, और इधर y इज इक्वल टू -4x हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 4x का स्लोप बहुत ज्यादा हो गया, स्लोप कितना हो गया, 4 हो गया। तो एक्चुअली जो है, जब मैं अब जो राइट साइड पे हमारे लाइन ड्रॉ होगा वो ड्रॉ होगा y इज इक्वल टू, समझिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू 4x, और लेफ्ट साइड पे ड्रॉ होगा y इज इक्वल टू -4x, ठीक है। और -4x में देख लो, जब x को -1 रखोगे तो y 4 बनेगा, -1, पाई के ऊपर रहेगा -1, 4। तो अब जो लाइन आपका ड्रॉ होगा वो काफी V शेप में होगा, बट काफी नैरो V होगा, इस तरह से इधर जाएगा y इज इक्वल टू 4x ऐसे, और इधर y इज इक्वल टू -4x ऐसे, ये y इज इक्वल टू 4x और ये y इज इक्वल टू -4, यानी v रहेगा, बट v जो है श्रिंक हो गया, मतलब काफी नैरो शेप में हो गया। तो अब जो है उधर y इज इक्वल टू 4x, चूंकि अब जब हम इसमें x को -1 रखेंगे लेफ्ट वाले पे तो y 4 बनेगा, इसमें x को -1 रखो तो y होगा 4, और ऑब्वियसली -1, 4 इसके ऊपर रहेगा, दैट मींस कि इसके ऊपर से गुजरेगा -1। तो अब 2 सॉल्यूशन होंगे, एक उधर और एक इधर, यानी अगर ये क्वेश्चन होता है cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4 mod x, तो आप कहते हैं कि 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। ये चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में बोलिए। अच्छा, x स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x, इसके सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन है ये,
Please get out. Thank you. दो जो है हो गया। देखो इधर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस। इधर समझो, ध्यान से समझो। अब दो ग्राफ ड्रॉ करना है, एक तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। और सिंपली ये देखना है कि ये दोनों ग्राफ्स कितनी बार मिलेंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये तो हमने पिछली क्लास में ड्रॉ कर ही लिया था। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है ये, इसका ग्राफ कैसा होगा? एक्चुअली ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay फॉर्म का है, या नहीं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4a की जगह पे क्या है इसमें 1 फॉर्म का पैराबोला है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो पैराबोला होता है, ये एक अपवर्ड पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है? ओरिजिन पे। तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। तो जब भी आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिखे, आप स्ट्रेट अवे कहिए कि एक अपवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। तो अब अगर दोनों ग्राफ ड्रॉ कर दूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने जब क्लास शुरू किया था +2 का, एक बात आप लोगों से बोला था कि कोऑर्डिनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, बट एटलीस्ट जितना आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप कर्व पहचानते होंगे कि अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं तो आप बता दो कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है या पैराबोला की इक्वेशन है। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन ये तो पता लगना चाहिए कि कौन सा कर्व है। अगर मैं सर्कल की इक्वेशन लिखता हूँ तो आपको पता लगना चाहिए कि ये सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ पे, रेडियस कहाँ पे, एटलीस्ट बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब देखिएगा, और ग्राफ का खेल अभी शुरू हुआ है। पूरे +2 में, पूरे कैलकुलस में अब लगातार ग्राफ की बातें होंगी, तो ये ना समझे कि ये शुरू हुआ और ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। ये बिगनिंग है, एंड अभी बहुत दिनों के बाद होना है इसका। और इसको बेस बनाकर, इस चैप्टर को बेस बनाकर मैं कई सारे ग्राफ आपको यहीं पे सिखा दूंगा, जिस धीरे धीरे करके कई सारे एक एक नए नए ग्राफ इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा ताकि आपको, लेकिन वो इंट्रोड्यूस करने के बाद यही कि आज पढ़ा और आज ही भूल गए। अब जैसे मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, तो अब ये आज के लिए तो बता दिया, अब बार बार ये यूज होगा। और अब अभी ये भी देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के बजाय 2x स्क्वायर कर दूं, 3x स्क्वायर कर दूं तो क्या चेंजेस होंगे, देखते हैं इसको। पहले मैं पैराबोला ड्रॉ करता हूँ, y इज इक्वल टू, सॉरी कॉस इनवर्स ड्रॉ करता हूँ। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा था आपने पिछली क्लास में, वो कुछ ऐसा होता है, यही होता है। ये वाला पॉइंट 1,0 और इसका अपर एंड होता है -1,5। ये जो पॉइंट है जहां पे y एक्सिस को कट करता है, ये होता है 0,5/2। स्टैंडर्ड फिगर सारे दिमाग में बिठा लें। कॉस इनवर्स एक्स बोलूं, फिगर बन जानी चाहिए दिमाग में कि कैसा होता है। साइन इनवर्स एक्स बोलूं, बोलते ही फिगर बन जाना चाहिए दिमाग में, मतलब सोचना ना पड़े कि कैसा होता है। अब देखिएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो हमें पता है कि अपवर्ड पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स होगा ओरिजिन पे। तो जब हम अपवर्ड पैराबोला लेंगे वर्टेक्स ओरिजिन पे लेकर, तो ऐसे जाएगा पैराबोला, एक इंटरसेक्शन तो फॉर श्योर राइट साइड पे मिलना ही मिलना है, इधर तो होगा ही होगा, इधर वाला होगा या नहीं होगा, क्योंकि पैराबोला का डिपेंड करता है ना कि पैराबोला कितना फैल के जा रहा, हो सकता है बिल्कुल नैरो ऊपर उठ जाए, हो सकता है बहुत एक्सपैंड होकर उठे, तो डिपेंड करता है। अगर बहुत नैरो ऊपर उठ जाएगा तो 2 बार भी इंटरसेक्शन हो सकता है, इधर भी और इधर भी। अगर थोड़ा सा फैल करके उठेगा तो एक ही इंटरसेक्शन होगा सिर्फ राइट साइड पे, तो वो इजिली चेक किया जा सकता है। हम किसका ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और हमें जो डॉट है वो सिर्फ नेगेटिव साइड पे ही है, इधर है, पॉजिटिव साइड पे तो कोई डॉट है ही नहीं है। ये क्या है, -1। एक्स कोऑर्डिनेट इस लाइन पे जहां पे भी होगा -1 होगा, तो हम पैराबोला में x को -1 रख के देख लेते हैं कि y क्या बनेगा। और अगर इस पैराबोला में x को -1 रख दूं तो y क्या मिलेगा, 1, यानी पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा -1,1, और -1,1 कहाँ पे होगा पॉइंट, ऑब्वियसली -1,1 तो बहुत नीचे होगा, क्योंकि π/2 का मतलब हो गया 1.5,
5 7, तो -1, इसके नीचे ही होगा कि हो गई नहीं। तो जो पैराबोला होगा वो ऐसा होगा कुछ। बोलो ऐसे उठ जाएगा। तो ये हो गया पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब आप -1 के